हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आपको इंटरव्यू सीरीज़ में खुशामदीद। स्टाफ नर्स ऑब्लिक चार्ज नर्स के इंटरव्यू के मुतालिक बात करते हैं आज की इस वीडियो में, जो कि इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक क्वालिफाइड कैंडिडेट एस्पायरेंट का एक इंटरव्यू है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है इस वीडियो की मदद से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, मोबाइल नंबर रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस विजिट या इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू सीरीज़ स्टाफ नर्स ऑब्लिक चार्ज नर्स ये दोनों BPS 16 या फिर कभी कभार BPS 17 की पोस्ट पर अनाउंस होती है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में स्टाफ नर्स या फिर चार्ज नर्स तो हमेशा 17 ग्रेड की होती है। बहरहाल स्टाफ नर्स कभी 16 ग्रेड की और कभी कभार 17 ग्रेड की अनाउंस की जाती है डिपार्टमेंट्स की जानिब से। मज़ीद आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ ऑब्लिक चार्ज नर्स BPS 16 हेल्थ डिपार्टमेंट ऑब्लिक फेडरल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये एक वफाकी इदारे की तरफ से इंटरव्यू लिया गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह, जिसका इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि रिटन जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें कैंडिडेट ने 91 मार्क्स ऑब्टेन किए थे। उनकी जो रिटन की रिज़ल्ट थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर वो 91 थी, क्योंकि इसमें आंसर कीज़ अपलोड की जा रही है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, तो उसमें जब मैचिंग की गई तो 91 मार्क्स हुई। इंटरव्यू रिज़ल्ट इनकी क्वालिफाइड, इन्होंने अपना इंटरव्यू क्वालिफाई किया और अब ये अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं अपने इदारे में। इंटरव्यू पैनलिस्ट 2+1, टोटल 3 इनके इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले पैनल थे। इंटरव्यू स्टार्ट बाय चेयरमैन साहब की तरफ से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और सबसे पहले जो इनसे सवाल किया गया कि इंट्रोडक्शन प्लीज़, मतलब अपना तारुफ करवाएं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन प्लीज़ कहने का मकसद कि जो पैनलिस्ट थे उनके पास आपकी बायोडाटा तो होती है, लेकिन इंट्रोडक्शन प्लीज़ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये अल्फाज कहने का मकसद कि वो देखते हैं कि आप किस तरह से खुद का तारुफ करवाते हैं या अपने आप को किस तरह से बयान करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपना तारुफ करवाते हैं। स्टार्टिंग मेरी तरफ से आपको एडवाइस होगी कि सजेशन के आप अपना तारुफ कुछ इस तरह से करवाएं कि सर कहें या नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। बाय द वे उसके बाद आप अपना नेम बताएं, जैसे औरंगज़ेब सन ऑफ सो एंड सो। उसके बाद आप अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन बताएं, जैसे LLM। अब करंटली मैं PhD कर रहा हूँ लॉ की, तो आपने अपनी लास्ट डिग्री के मुतालिक बताना है। लास्ट डिग्री बताने के बाद आपने अपनी करंट प्रोफेशन के मुतालिक बताना चाहिए। जैसे मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ कराची में, तो अगर आप हाउस जॉब या फिर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप अपना तारुफ करवाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे कंडक्ट किया गया कि यूर प्रीवियस जॉब डिस्कस डीपली। अब इनकी प्रीवियस जॉब, जो इनकी पिछली जॉब थी या जो कर रही हैं, उनके मुतालिक इनसे काफ़ी डीपली डिस्कशन हुई कि आप कहाँ पर काम करती हैं, नाइट ड्यूटी क्या है या डे की ड्यूटी क्या है, सैलरी कितनी है या ड्यूटी आवर्स कितने हैं, आप कौन कौन से काम पर कौन कौन सी ड्यूटीज़ सर अंजाम देती हैं या देते हैं। इस तरह से इनसे सवालात किए गए और ये तकरीबन 5 से 7-8 मिनट तक की इनसे नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन ली गई कैंडिडेट की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि योर करंट सैलरी, कि आपकी करंट मतलब जो अभी वाली सैलरी है, करंट सैलरी मतलब आपकी जो भी सैलरी है वो आपने यहाँ पर बयान करनी चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा है करंट पोस्ट से जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस लिहाज से आपने मुख्तसर सी बतानी है या फिर अपने हिसाब से बतानी है। अदरवाइज़ जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि NICVD या फिर NICH या MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सैलरीज़ का मयार है वो कुछ मुख्तलिफ है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP या फिर इस्लामाबाद में सैलरी का मयार कुछ अलग है। तो बहरहाल इनकी जो करंट सैलरी थी NICVD में ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, तो
इनकी जो करंट सैलरी थी वो तकरीबन 80,000 थी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इनको जो सैलरी ऑफ़र की गई थी वो थी तकरीबन 36,000। तो इन्होंने एक तो अपनी जॉब एक्वायर नहीं की, मतलब छोड़ दी, उसके बाद फिर इन्होंने अपनी जॉब कंटिन्यू की। इसके बाद फिर इनकी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए स्टाफ नर्स की जॉब लग गई और ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। बहरहाल तो इस तरह से आपने इंटरव्यू पैनलिस्ट को मुतमईन करना है। उसके बाद नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया कि देन वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब ऑन लो सैलरी, क्या आप मुख्तसर सैलरी पर ये जॉब क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने सजेशन के लिए कहा था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा जाए कि जो करंट सैलरी है वो बिल्कुल ही कम है इस जॉब की, और इसको बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी जाए या फिर तजावीज़ भेजी जाए। उसके बाद इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया कि योर स्पेशलाइजेशन, कि आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी फील्ड या कौन से सब्जेक्ट या कौन से स्किल्स हैं आपके बीइंग नर्स। यहाँ पर आपने अपनी स्पेशलाइजेशन बतानी है अपने तरीके से, या जो आपके स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया कि योर पास्ट एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड, कैन यू हैंडल द सिचुएशन इन प्रेशर चेकिंग मेंटलिटी। अब इनसे इनकी मेंटलिटी चेक करने के लिए इनको एक IQ लेवल का सवाल दिया गया कि आपका माजी का तजुर्बा कुछ बेहतरीन है, तो क्या आप प्रेशर सिचुएशन हैंडल कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो इस तरह से इनसे सवाल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक क्या है। इसके बाद नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन नंबर 8 कि कैन यू वर्क इन एवरी हॉस्पिटल आर यू नीड ओनली सिलेक्टेड हॉस्पिटल ऑब्लिक इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर इनकी मेंटलिटी या साइकी को जानने की कोशिश की गई है कैंडिडेट की कि क्या आप किसी भी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं या फिर आपको अपनी चॉइस का ही एक हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट दिया जाए, या आप चाहेंगे कि आपकी मर्ज़ी के इदारे में आपको रखा जाए जो कि आप अपने लिए कंफर्ट या इजी समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया कि इफ़ अ पेशेंट इज़ ब्रॉट एंड ही ऑब्लिक शी डाइज आफ्टर, हाउ वुड यू इन्फॉर्म लीगल हेयर्स के उनके वर्सान को आप किस तरह से बताएंगे कि अगर एक पेशेंट को मरीज़ को लाया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाने के बाद, वाक़ई हो जाने के बाद आप उनके लवाहिकीन को किस तरह से बताएंगे या इन्फॉर्म करेंगे। इसका जवाब आपने अपने तरीके से देना है क्योंकि हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, आपने अपने नज़रिए के मुताबिक जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इनसे कंडक्ट किया गया, पूछा गया कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू इंटर अ पेशेंट रूम फाउंड देम अनकॉन्शियस, कि अगर आप एक मरीज़ के कमरे में जा रही हैं और इत्तफाकन वो अनकॉन्शियस है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे। ये IQ लेवल के क्वेश्चंस हैं, या फिर आप यूँ कहें कि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए, या फिर इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और ये तो सही बात है कि अगर एक नर्स जब कमरे में जाए और पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो उसको पता होना चाहिए कि जल्दी से उसने क्या करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे किया गया क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स, नर्स का प्राइमरी रोल क्या है। तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं प्रीवियसली, या फिर आप नई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट आर नर्सिंग SOPs, SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स क्या है नर्सिंग के। इसके बाद फिर इनसे सवाल किया गया कि व्हाट इज़ PPHI, PPHI क्या है। तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। अगला सवाल कि व्हाट इज़ मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन क्या है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपने ऊपर देखे तकरीबन 14 तक। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 इनसे तक पूछा गया कि करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, या फिर कैपिटल्स से पूछा गया कि कैपिटल ऑफ तुर्की। तो इसका जवाब इनको पता नहीं था तो इन्होंने एक्सक्यूज़ किया। अंकारा तो वैसे तुर्की का कैपिटल सिटी है, लेकिन उस वक्त कैंडिडेट एस्पायरेंट को याद नहीं आया तो इन्होंने एक्सक्यूज़ किया।
तो मेम्बरान की जानिब से बताया गया कि अंकारा तुर्की का कैपिटल है। उसके बाद नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन किया गया अगला सवाल कि विच कंट्री इज़ होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सा मुल्क होस्ट करने जा रहा है, मुनाकिद किया जा रहा है, कहाँ पर? तो इसका जवाब कतर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे किया गया कि व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के गादी का शहर कौन सा है? उसके बाद नेक्स्ट 18 सवाल नंबर के करंट हेल्थ मिनिस्टर, सेहत का जो अभी वज़ीर सेहत हैं वो कौन है? तो अब्दुल कादिर पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। ये सारे करंट अफेयर सब्जेक्ट रिलेटेड सवालात के बाद फिर एंड में इनसे लास्ट एक सवाल किया गया, शायद मेंबर को याद आया होगा कि उसने ये सवाल नहीं पूछा, तो फिर उन्होंने ये सवाल भी लास्ट में पूछ लिया कि व्हाट आर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, कि अगर वैक्सीनेशन की जाती है और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे। ये टोटल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और फिर लास्ट में इनसे ड्रेस कोड के मुतालिक मैंने दरियाफ़्त किया कि आपने ड्रेस कोड कौन सा रखा था। तो इन्होंने बताया कि जो पैंट शर्ट यूज़ की गई लड़कों की तरफ से, जो मेल नर्स थे उनकी तरफ से पैंट शर्ट, और स्कार्फ एंड ड्रेस लड़कियों की या नर्स की तरफ से, नर्सेस की तरफ से की गई। एडवाइस इनकी तरफ से आपको कि रिसर्च जॉब डिपार्टमेंट लेट रेस्ट बी डिसाइडेड, कि आप अपनी जो जॉब जहाँ पर आप जा रहे हैं या जो आपकी जॉब है उसके मुतालिक आप रिसर्च करें और बकाया फ़ैसला होने दें अपनी किस्मत के मुताबिक। तो ये थी पूरी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके और आपके लिए सदका जारिया हो। कानून पर ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को भी अमल करने की ताकीद करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोस में। पाकिस्तान जिंदाबाद।